जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 10, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेंगे और बीच बीच का कहानी देख लेंगे, बस इतना ही बहुत है आप लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया। इसको किससे लिया गया है? रामायण से, ठीक है। और रामायण में कौन से कांड से? अयोध्या कांड से। एक एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा। कौन सा? रामायण। और किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से। और केम्मा सर्ग में है तो 95वें सर्ग से लिया गया। यानी इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जब मान लीजिए क्या कहते हैं, राम भगवान, सीता माँ और लक्ष्मण जी जब वनवास हुए थे, तो वनवास के समय ना वो मतलब चित्रकूट में पर्वत पे पहुंचे थे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे भी होगा, चित्रकूट नदी का, चित्रकूट के पास पहुंचे थे। वहां उन्होंने मंदाकिनी का दर्शन किया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, सीता जी मंदाकिनी नदी का जो दर्शन किया उन्होंने, उसको अपने शब्दों में व्याख्यान किया। यानी इतनी सुंदरता थी वहां की देखने लायक, और इतनी संपदा थी कि मतलब जिसका वर्णन अवांछनीय है, मतलब कैसे किया जाए इससे संभवता नहीं है। यानी मृग पानी पी रहे थे, है ना। ऋषि मुनि वहां स्नान करने आते थे, कुबेर की तरह एकदम सजा हुआ था, पूरा लगता था हाँ भाई है। तो इस तरह से वो जो वहां पे सीता माँ ने मंदाकिनी का जो वर्णन किया, उसी के आधारित पर इस चैप्टर को मतलब मंदाकिनी वर्णम को सजा दिया गया, ठीक है। तो यही सब बीच की कहानी है। तो चलिए, आप लोग समझ गए कैसे क्या है, ठीक है। अब हमको क्या देखना है? क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में भी पूछता है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेन पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई रामायण जो लिखा गया किसके द्वारा? वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। उसके बाद किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से मंदाकिनी वर्णम को। और कौन से सर्ग से? 95वें सर्ग से, ठीक है। तो देखिए, मंदाकिनी नदी के आवागहनते, मैंने आपको बताया था वहां कौन आते थे? ऋषि मुनि नहाने आते थे। कौन आते थे? ऋषि है, ठीक है। रामा मंदाकिनी नदी का दर्शते, रामा मंदाकिनी नदी दर्शते कौन ची? तो सीता, ठीक है, सीता। मंदाकिनी वर्णम कुत संग्रहितम अस्ति, किसमें है संग्रहित? रामायण में, है ना। मैंने आपको पहले बताया किसमें है? रामायण में, ठीक है। मंदाकिनी नदी कश्यप पर्वत से निकट प्रवती, यह मंदाकिनी नदी जो है किस नदी मतलब पर्वत के पास था? तो चित्रकूट। ये याद रखिएगा, किसके? चित्रकूट। मैंने आपको कहानी में बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। सांप्रता के पितानी जलाने कुल सितानी, ठीक है। वहां पे पानी पीते कौन नजर आए थे? मृग, ठीक है। मृग यानी हिरण। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर वदत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो सिद्धिकर्णम मंदाकिनी का पश्यति, तो सिद्धिकर्णम मंदाकिनी सीता पश्यति। कौन पहुंचा था वहां भाई? सीता माँ, है ना। मंदाकिनी वर्ण से रचयिता के, तो मंदाकिनी वर्ण रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी। कौन थे? वाल्मीकि जी। याद रखिएगा, मंदाकिनी वर्णम रामायण सा कस्मिन कांडे अस्ति, किस कांड से लिया गया? मैंने आपको पहले बताया था किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम रामायण से अयोध्या कांडे अस्ति, किस कांड से लिया गया बाबू? अयोध्या कांड से, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया, और इससे बाहर आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपके दिमाग में इतना बैठ गया है तो बस बहुत है, इतने से कहीं नहीं जाएगा। एक बार फिर से ध्यान समझ लीजिए भैया, मंदाकिनी वर्णम के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। कहां से लिया गया है? अयोध्या कांड से। केम्मा सर्ग है? 95वें सर्ग है, ठीक है। मंदाकिनी नदी कौन आते थे स्नान करने? ऋषि आते थे, ठीक है। और वहां पर सुंदरता देखा या उसके बारे में वर्णन किसने किया? सीता माँ ने। उसके बाद क्या कहते हैं? मृग, है ना, पानी पीते हुए किसको देखा गया था? मृग को, जो बहुत अच्छे तरह शोभ रहे थे, ठीक है, वहां की शोभा को बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो ये इतना ही सा था आपका इस चैप्टर में पॉइंट्स, और क्वेश्चन आंसर इतना आपके पास है तो फिर बहुत है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और हो सके तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।